लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन उतना ही संघर्षपूर्ण था। इसी गांव के एक छोर पर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाले छोटे से घर में रामू रहता था। रामू स्वभाव से सीधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो पुश्तैनी किसान था और उसे खेती के अलावा दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं आता था। अपनी पत्नी राधा और 7 साल के बेटे भोला के साथ वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके बमुश्किल गुजर बसर करता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? खेत की मिट्टी सूखी पड़ी है और साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा है। घर में दाने दाने की किल्लत हो गई है। राजू की स्कूल की फीस भी नहीं दे पाया हूँ। आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं मरेंगे। कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा। मुझे खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं है राधा। मैं शहर जाकर मजदूरी करने की सोच रहा हूँ, वहाँ शायद कुछ काम मिल जाए। पिताजी, क्या हमें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा? मुझे अपने दोस्तों के साथ यहीं रहना है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर यहाँ कोई काम नहीं मिला तो मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। रामू बहुत हताश था। वो गांव की चौपाल पर जाकर बैठ गया, जहां उसका दोस्त हरी मिला। हरी गांव का एक समझदार युवक था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। रामू भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या बताऊं हरी भाई, इस साल सूखे ने सब कुछ छीन लिया। खेत खाली पड़े हैं और मुखिया जी रोज कर्ज वापस करने की धमकी दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि परिवार का पेट कैसे पालूं। रामू, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नया सोचना होगा। आजकल हाईवे पर जो नया बाईपास बना है, वहाँ गाड़ियों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। क्यों ना तुम वहाँ कोई छोटा मोटा काम शुरू करो। मैं क्या काम करूंगा हरी? मुझे तो सिर्फ हल चलाना आता है, दुकानदारी का द भी नहीं पता। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी राधा भाभी के हाथ का खाना तो पूरे गांव में मशहूर है। विशेषकर उनके हाथ का बना मटन करी, बकरे का मांस, जो एक बार खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। क्यों ना तुम हाईवे के किनारे एक छोटा सा मटन ढाबा खोलो। मटन ढाबा? नहीं नहीं हरी, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए पैसे चाहिए, बर्तन चाहिए, और सबसे बड़ी बात, मुझे इस काम का कोई अनुभव नहीं है। मैंने कभी किसी ढाबे पर पानी तक नहीं पिलाया। मैं खुद का ढाबा कैसे चलाऊंगा? अनुभव काम करने से आता है रामू। शुरुआत छोटे से करो। मेरे पास कुछ बांस और तिरपाल पड़े हैं, हम दोनों मिलकर एक झोपड़ी नुमा ढाबा तैयार कर लेंगे। बर्तनों का इंतजाम भाभी घर से कर लेंगी, तुम बस हिम्मत करो। हरी की बातों ने रामू के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने घर जाकर राधा से इस बारे में बात की। हरी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान है। मैं मसालों को खुद ओखली में पीस कर तैयार करूंगी। हम असली चूल्हे की आंच पर मिट्टी के बर्तनों में मटन बनाएंगे। इसका स्वाद लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है राधा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यही करेंगे। मैं कल ही मंगत राम कसाई से बात करता हूँ कि वो हमें रोज ताज़ा मटन दे सके। अगले दिन रामू गांव के कसाई मंगत राम की दुकान पर गया। मंगत राम एक लालची और कड़क स्वभाव का इंसान था। अरे रामू, तुम और मटन खरीदने आए हो? तुम्हारे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं हैं। मटन के पैसे कहाँ से लाओगे? मंगत भाई, मैं एक छोटा सा ढाबा शुरू कर रहा हूँ। मुझे रोज सुबह 5 किलो ताज़ा मटन चाहिए। शुरुआत में मुझे थोड़ा उधार दे दो, जैसे ही कमाई होगी मैं पाई पाई चुका दूंगा। उधार? इस धंधे में उधार की कोई जगह नहीं है रामू। अगर पैसे हैं तो माल मिलेगा, वरना आगे बढ़ो। मुझे अपना नुकसान नहीं कराना। रामू निराश होने ही वाला था कि तभी हरी वहां आ गया। उसने मंगत राम को समझाया। मंगत भाई, रामू तुम्हारा पुराना पड़ोसी है। तुम जानते हो वो कितना ईमानदार है। तुम इसे सिर्फ 3 दिन का समय दो। अगर 3 दिन में ये पैसे ना चुकाए तो इसके हिस्से की रकम मैं अपनी जेब से दूंगा। चलो ठीक है हरी, अगर तुम गारंटी ले रहे हो तो मैं इसे 3 दिन के लिए उधार मटन दे दूंगा। लेकिन याद रखना, चौथे दिन मुझे पूरा पैसा नकद चाहिए। धन्यवाद मंगत भाई, धन्यवाद हरी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू, राधा और हरी ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। हाईवे के किनारे बांस और तिरपाल से एक सुंदर सा ढाबा तैयार किया गया। ढाबे का नाम रखा गया रामू का शुद्ध देहाती मटन ढाबा। चूल्हा मिट्टी का था और मटन पकाने के लिए मिट्टी की हांडियों का इंतजाम किया गया था। रामू जी, सब तैयारी हो गई है। मैंने खड़े मसालों को पीसकर खास मसाला तैयार किया है। अब बस ग्राहकों का इंतजार है। मुझे बहुत डर लग रहा है राधा। अगर कोई नहीं आया तो मंगत राम के पैसे कैसे चुकाएंगे? पिताजी, आप डरिए मत। माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। जो भी आएगा वो बार बार आएगा। पहले दिन दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। रामू सड़क की तरफ टकटकी लगाए बैठा रहा। तभी दोपहर के 2 बजे एक बड़ी सी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से पुलिस की वर्दी में एक रौबदार व्यक्ति उतरा। वो इलाके के नए पुलिस इंस्पेक्टर तिवारी जी थे। अरे भाई, यहाँ खाने में क्या मिलेगा? बहुत तेज भूख लगी है और शहर अभी बहुत दूर है। साहब प्रणाम, हमारे यहाँ आज ही नया ढाबा खुला है।
मेरी पत्नी ने मिट्टी की हांडी में चूल्हे पर मटन बनाया है, आप एक बार चख कर देखिए। मिट्टी की हांडी का मटन सुनने में तो अच्छा लग रहा है। चलो एक थाली लगाओ, लेकिन याद रखना अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। जी साहब, आप बैठिए। राधा ने गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और मिट्टी की हांडी से निकालकर तरीदार मटन की कटोरी तिवारी जी के सामने परोसी। मटन की खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई थी। तिवारी जी ने पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डाला। उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे वाह, अद्भुत! ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े होटल में भी नहीं चखा। मसालों का ये संतुलन और मटन का इतना मुलायम होना सच में कमाल है। रामू, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपकी तारीफ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मैं तो पेट भरकर खाऊंगा ही और अपने थाने के सभी जवानों को भी यहीं लेकर आऊंगा। ये लो अपनी थाली के पैसे और कुछ इनाम भी रखो। पहले ही ग्राहक से मिली सराहना और पैसे देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। इंस्पेक्टर तिवारी के जाने के बाद कुछ ट्रक ड्राइवर भी वहां रुके। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि बाईपास पर एक नया ढाबा खुला है जहां गजब का हांडी मटन मिलता है। देखा आपने, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। हाँ राधा, ये सब तुम्हारी मेहनत और हरि के विश्वास की वजह से हुआ है। अब मैं कल सुबह ही मंगतराम का सारा कर्ज चुका दूंगा। अगले 2 हफ्तों में रामू का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सिर्फ राधा के हाथ का मटन खाने आने लगे। रामू अब सुबह से शाम तक व्यस्त रहने लगा। वो खुद ग्राहकों की सेवा करता, राजू पानी पिलाता और राधा रसोई संभालती। लेकिन रामू की ये सफलता गांव के मुखिया जी को हजम नहीं हो रही थी। मुखिया जी का अपना एक बड़ा ढाबा था जो रामू के कारण अब खाली रहने लगा था। ये रामू कल का भिखारी आज हमारे धंधे को चौपट कर रहा है। लोग मेरे आलीशान ढाबे को छोड़कर उसके उस तिरपाल वाले झोपड़े में मटन खाने जा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। मंगतराम, इधर आओ। जी मुखिया जी, हुक्म कीजिए। तुम रामू को मटन देना बंद कर दो। जब उसे माल ही नहीं मिलेगा तो ढाबा अपने आप बंद हो जाएगा। मुखिया जी, वो अब मुझे हर रोज नकद पैसे देता है और अब तो वो ज्यादा माल खरीदता है। मैं अपना धंधा कैसे बंद कर दूं? अगर तुमने उसे मटन दिया तो मैं तुम्हारी दुकान अपनी जमीन से खाली करवा दूंगा। याद रखना, इस गांव में रहना है तो मेरी बात माननी होगी। जी मुखिया जी, मैं समझ गया। मैं कल से उसे मटन नहीं दूंगा। अगले दिन जब रामू हमेशा की तरह मंगतराम की दुकान पर गया तो मंगत ने उसे मटन देने से साफ मना कर दिया। मंगत भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? आज इतवार है, ढाबे पर बहुत भीड़ होने वाली है। अगर मटन नहीं मिला तो ग्राहक वापस चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता रामू, ऊपर से दबाव है। मैं तुम्हें अब मटन नहीं बेच सकता, तुम कहीं और से देख लो। लेकिन पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई बड़ी दुकान नहीं है। मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगा? प्लीज ऐसा मत करो। कह दिया ना रामू, जाओ यहाँ से, अपना समय बर्बाद मत करो। रामू रोता हुआ अपने ढाबे पर वापस आया। उसने सारी बात राधा और हरि को बताई। ये जरूर मुखिया जी की चाल है। वो तुम्हारा बढ़ता हुआ काम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। रामू, तुम मेरे साथ बगल के गांव चलो। वहाँ मेरा एक दोस्त है जो बकरियों का व्यापार करता है। हम सीधे वहीं से ताजा माल लाएंगे और वो भी मंगत से सस्ते दाम पर। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, चलो जल्दी करो, समय कम है। हरि और रामू बगल के गांव गए और वहां से सीधे बकरे खरीद कर ले आए। राधा ने तुरंत काम शुरू किया और दोपहर तक मटन बनकर तैयार हो गया। मुखिया जी को लगा था कि आज रामू का ढाबा बंद रहेगा, इसलिए वो खुद देखने के लिए हाईवे पर आए। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू के ढाबे पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। ये कैसे हो सकता है? मंगत ने इसे मटन नहीं दिया, फिर भी इसका ढाबा चल रहा है। मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। मुखिया जी अपने कुछ गुंडों के साथ रामू के ढाबे के अंदर घुस गए। उन्होंने वहाँ बैठे ग्राहकों को डराना शुरू कर दिया। सब के सब बाहर निकलो यहाँ से। ये ढाबा अवैध जमीन पर बना है। रामू, तुमने बिना मेरी इजाजत के यहाँ दुकान कैसे खोली? खाली करो इसे अभी के अभी, वरना सब तोड़ फोड़ दूंगा। मुखिया जी, ये सरकारी जमीन है और मैंने इसके लिए पंचायत से अस्थायी अनुमति ली है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपका सारा पुराना कर्ज भी तो ब्याज समेत चुका दिया है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाँ मुखिया जी, रामू बिल्कुल सही कह रहा है। ये जमीन आपकी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप ये जबरदस्ती ना करें। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। गुंडो, उठाओ इसके बर्तन और फेंक दो सड़क पर। आज के बाद ये ढाबा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। मुखिया के गुंडे जैसे ही हांडी की तरफ बढ़े, राधा उनके सामने खड़ी हो गई। खबरदार जो किसी ने मेरे चूल्हे को हाथ भी लगाया। ये हमारे पेट का सवाल है। हम अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, किसी की भीख नहीं। अच्छा, तो अब औरतें भी हमसे जुबान लड़ाएंगी। फेंको इसका सारा सामान बाहर। तभी अचानक वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर तिवारी जी उतरे। रुक जा,
ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? मुखिया जी, आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप देखिए ना, ये रामू यहाँ अवैध कब्जा करके ढाबा चला रहा है। मैं तो बस इसे हटा रहा था। अवैध कब्जा? मुखिया जी, मुझे बेवकूफ मत बनाइए। इस बाईपास की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी हमारी भी है। रामू के पास इस जमीन का वैध अस्थायी लाइसेंस है जो मैंने खुद इसे दिलवाया है। और रही बात गुंडागर्दी की, तो अगर आपने या आपके आदमियों ने इस ढाबे की एक ईंट को भी हाथ लगाया तो मैं आप सबको हवालात की हवा खिलाऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये गरीब अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमा रहा है। इसका मटन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि इस पूरे हाईवे की शान है। मुखिया जी, अपनी जलन को काबू में रखिए, वरना कानून आपको काबू में करना अच्छे से जानता है। अब निकलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर तिवारी की डांट सुनकर मुखिया जी और उनके गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। ढाबे पर मौजूद सभी ग्राहकों ने तालियां बजाईं। इंस्पेक्टर साहब, आज आपने हमें बचा लिया। अगर आप सही समय पर ना आते तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आप आज ना होते तो हमारी मेहनत खराब हो जाती। वो मुखिया रामू का ढाबा तोड़ ही देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, भगवान खुद उसकी मदद के लिए रास्ता बनाता है। मुझे तो बस जरिया बनना था। अब बातें बंद करो और जल्दी से मेरे लिए और मेरे स्टाफ के लिए गर्मा गर्म हांडी मटन लगाओ। बहुत भूख लगी है। जी साहब, अभी लाई। आज का खाना हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। नहीं भाभी जी, बिजनेस में कोई मुफ्तखोरी नहीं। मैं पूरा पैसा दूंगा, तभी खाने का असली मजा आएगा। उस दिन के बाद से रामू के ढाबे को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। रामू, जो कभी सिर्फ एक गरीब किसान था और जिसे ढाबे के काम का कोई अनुभव नहीं था, आज वो जिले के सबसे मशहूर मटन ढाबे का मालिक बन चुका था। उसने अपनी मेहनत, राधा के बेजोड़ स्वाद, हरी की सच्ची दोस्ती और राजू के सहयोग से अपनी किस्मत खुद लिखी थी। कुछ ही महीनों में रामू ने मिट्टी के ढाबे को एक पक्के और सुंदर रेस्टोरेंट में बदल दिया, जहां आज भी खाना मिट्टी के बर्तनों में और चूल्हे की आंच पर ही बनता है। गांव के लोग अब रामू को एक सफल व्यवसायी के रूप में सम्मान देते हैं और मुखिया जी का अहंकार हमेशा के लिए टूट चुका था। हर रोज ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी में।